जम्मू कश्मीर के डोडा में दर्दनाक हादसा, खाई में गिरी बस, कम से कम 38 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के डोडा इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यात्रियों से भरी बस अचानक गहरी खाई में जा गिरी और फिर कोहराम मच गया। जम्मू किश्तवाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज एक बस चिन्मा नदी की गहरी खाई में गिर गई, जिसमें कम से कम 38 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। बस में कम से कम 50 लोग सवार थे। Absolutely shocking. It was a bus moving out from Kishtwar on its way to Jammu, and on the way happens to be Doda, and just slightly distal to Doda is a small township called Astar, which is incidentally in the close neighborhood of my own paternal village of Kalota, and it's also part of my constituency. The bus fell down about nearly as much as 300 feet into a gorge. Immediately all of us got in touch with the administration. The deputy collector over there, Mr. Harvinder Singh, a young dynamic IAS officer, also reached the spot, tried to gather all the rescue relief measures in place. But by then already as many as 36 had died on the spot. 19 were found injured, out of whom 6 were injured more seriously, and they have been shifted, some of them to the Government Medical College Hospital in Doda, some of them to the Government Medical College in Jammu. The helicopter services also sought to be pressed into service whenever required. All relief being provided. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi has also tweeted and announced a relief of or ex gratia of 2 lakh from the Prime Minister Relief Fund to the families of the deceased, and 50,000 for the injured. All of us are actually in this hour of grief with the families, although there is no compensation for the lost ones, for the diseased ones. But whatever possible is being sought to be done. I am myself in constant touch with the collector and his team who are there on the spot along with the relief teams. सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय का लंबी बीमारी के बाद निधन, मुंबई में लिया आखिरी सांस। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय का 75 साल की उम्र में बीती रात मुंबई में निधन हो गया। सुब्रत रॉय का यहाँ की प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा था। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। बता दें कि कंपनी ने बयान जारी कर कहा है कि सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट से जान चली गई है। वहीं 12 नवंबर को तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बिगड़ी परसों तो आए, पर वही हमको तो वही लगता था कि चलो थोड़ा स्टेबल होके जाएंगे, बट अचानक आई डोंट नो व्हाट टू से। हमारे लिए तो बहुत करीब से हम उनको जानते हैं, और मैं कह सकता हूँ कि इतना बड़ा देशभक्त, इतना पैशन कंट्री के लिए, और हर पर्सन जो उनसे जुड़ता था, उनके साथ उनका एक जो पर्सनल रैपो होता था, जिस तरह वो एक का ख्याल रखते थे पर्सनली, वो ऐसे ही नहीं सहारा परिवार कहते हैं हम लोग। हम उस संस्था में 6-6 साल टॉप लेवल पे काम कर चुके हैं, और आपको बता सकते हैं कि जब वो अपनी संस्था को एक परिवार कहते थे तो सच में एक परिवार की तरह चलाते थे। और इससे पहले हमने कभी इस तरह का इंसान देखा नहीं था। खुशकिस्मत है कि उनके साथ बहुत अच्छा टाइम बिताया, अच्छा काम किया, फिल्में, टीवी, और लगता नहीं कि ऐसा शख्स दोबारा जल्दी से देखने को मिलेगा। उनकी आत्मा को शांति दे ऊपर वाला, उनकी फैमिली को। और हम अभी सब डिसीजन हो रहा है, बट मेरे ख्याल से परसों लखनऊ में जो होम ग्राउंड है, जो घर है, जो जहां से सहारा शुरू हुआ, लखनऊ, कल बॉडी वहां जाएगी, ऐसा सुनने में आया है, और परसों वहीं फ्यूनरल होगा। अभी यहाँ से लेकर गए हैं? जी। कल परिवार से कौन मौजूद है यहाँ पर? और सारी फैमिली थी। तो कल दोपहर को आई थिंक सारी फैमिली बॉडी के साथ लखनऊ जाएगी, और परसों सुनने में तो यही आया है कि परसों, अभी सब क्लियर हो जाएगा रात तक, परसों लखनऊ में
लास्ट राइट्स होंगे। तो सबसे जो जानते हैं उनको, जो नहीं जानते हैं उनकी शांति के लिए प्रेयर करें, और हमारे दिल में भी यही है। बाइक सवार ने चलती कार में बैठे युवक को मारी गोली, मौके से फरार आरोपी, जांच में जुटी पुलिस। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर डेयरी फार्म इलाके में अज्ञात बाइक सवार ने सौरभ चौहान नाम के युवक को चलती कार में सिर पर गोली मारकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि सुबह लगभग 6:18 पर एक पीसीआर कॉल मिली कि गाड़ी में एक व्यक्ति है जिसको गोली लगी है। मौके पे वहां पहुंची केट एम्बुलेंस ने जांच के बाद व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। क्या नाम है सर? विकास सर। विकास सर, क्या पूरा मामला क्या है? पूरा मामला सर यही है, वो अपना वेस्ट टू एनर्जी गाजीपुर में प्लांट में जॉब करता है। गाड़ी में 3 बंदे और थे उसके साथ, और अपने घर के लिए निकला तो रनिंग गाड़ी में ही उसके किसी ने गोली मार दी। वो 3 लोग उसी के अंदर थे गाड़ी के हाँ अंदर? जी सर। तो क्या पता चला अभी तक, कैसे मारा? अभी तक सर कुछ नहीं पता चला। अब डेड बॉडी यहाँ लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में लेके आए कल्याणपुरी। अब यहाँ पे पुलिस वाले देखते हैं क्या करते हैं। नाम क्या बंदे का? सौरभ चौहान सर, बिजनौर का रहने वाला है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप है। कुलदीप भाई, पूरा मामला क्या हुआ, क्या नाम है उनका जिनका मर्डर हुआ है? उसका नाम सौरभ चौहान है, बिजनौर का रहने वाला है जी। और नाइट ड्यूटी करके घर को जा रहा था सुबह 6 बजे के अराउंड। और मस्जिद वाली गली है, उसमें उसको गोली लग गई। अच्छा, क्या ये कहाँ पे जॉब करते थे और कहाँ पे गोली लगी है? गाजीपुर डेयरी फार्म में प्लांट है वेस्ट टू एनर्जी का, उससे जॉब करके निकल रहा था सुबह 6 बजे। तो वो मस्जिद के सामने एक गली है, उसमें लगी है उसको। क्या लूटपाट की? नहीं, लूटपाट रनिंग गाड़ी में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज।